नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, ये मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल है। और जो भाऊ तोरसेकर को मुझे हिंदी में सुनना चाहते हैं उनको प्रतिवाद को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आजकल मेरा जो प्रतिपक्ष नाम का मराठी यूट्यूब चैनल है उस पर हिंदी वीडियो डालता नहीं। दोस्तों, आज फिर से महाराष्ट्र पर बात करना जरूरी है, क्योंकि जो खबर मुझे मिली है वो देखकर ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने जा रहा है। सीरियसली बड़ा होने जा रहा है। इसका कारण ये है कि अचानक से आपके समझ में एक बात आई होगी पिछले कुछ 3-4 हफ्ते या 3 हफ्ते कम से कम, जो उद्धव ठाकरे उबाठा शिवसेना के पक्ष प्रमुख जो है वो जितनी जोर शोर से आ, भाजपा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या देवेंद्र फडणवीस को हर दिन गाली देते, हर दिन गाली देते थे, कुछ ना कुछ अपशब्द का इस्तेमाल करते थे। उनके सिवा उनका जो मुखपत्र है पार्टी का, सामना में या सामना के एग्जीक्यूटिव एडिटर संजय राउत, हर दिन कुछ ना कुछ गाली बयान करते थे। लेकिन अचानक से इनका मोर्चा भाजपा और देवेंद्र फडणवीस से हट गया है। इतना ही नहीं है, बीच एक समय ऐसा भी आ गया कि दौड़ते दौड़ते उद्धव ठाकरे पहुंच गए। कहाँ? विधानसभा में पहुंच गए थे। 2 महीने पहले की, 1.5 महीने पहले की बात है। और उन्होंने मुख्यमंत्री बने देवेंद्र फडणवीस का अभिनंदन किया था, उनको फूलों का एक गुच्छा भी दिया था। उनके साथ उनके बेटे थे, भांजे थे, बाकी पार्टी नेता थे। और उसके बाद दौड़ते दौड़ते उद्धव ठाकरे विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के पास पहुंच गए थे। उनसे भी कुछ समय बात की। और देवे एकनाथ शिंदे से मिलना तो दूर की बात है, लेकिन इसके बाद आहिस्ते आहिस्ते एक बात हो गई है कि बीजेपी और फडणवीस इन पर का हमला मानो उद्धव ठाकरे ने छोड़ दिया है। हाँ, आते जाते छुटपुट कुछ बातें बोलते भी हो गए, लेकिन एक तरीके से हम अगर बारीकी से देखें तो आजकल भाजपा पर वो तोपे नहीं चलाते, ना हमला करते। लेकिन वहां से हटकर एकनाथ शिंदे पर उन्होंने अपना जो हमला है वो तेज कर दिया है, बहुत कठोर कर दिया है। तो ये क्या हो गया है? महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ होने जा रहा है। हाँ, बीच बीच में खबरें आते रहती है कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस इनमें जमती नहीं है, उनमें आपस में झगड़े शुरू हो गए, एकनाथ शिंदे नाराज है, देवेंद्र फडणवीस और अजीत दादा बहुत नजदीक आ रहे हैं और देवेंद्र से एकनाथ शिंदे दूर जा रहे हैं। लेकिन बीच में अचानक एकनाथ शिंदे बोलते हैं कि हमारा जोड़ तो फेविकॉल का है, देवेंद्र और एकनाथ का। तो मीडिया भी गड़बड़ा गया, समझ में नहीं आ रहा है मीडिया के क्या हो रहा है। लेकिन बहुत सारी राजनीति पर्दों के पीछे होती है। जैसे बोलता है ना, वो जो हिमनग होते हैं वो पानी में 10% पानी के ऊपर होता है, 90% पानी के नीचे होता है। राजनीति भी बिल्कुल वही उसी तरह से चलती है। जितनी दिखती है उससे 8-10 गुना छुपाई जाती है। तो इसलिए ऊपरी ऊपरी तरीके से हम देखें तो एकनाथ शिंदे नाराज दिखाई देंगे, उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस से पैचअप करते, यही दिखाई देता है या दिखाया जाता है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? अगर सचमुच है तो उसके परिणाम भी देखने चाहिए। एक जगह हम देखें तो अचानक से विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद आहिस्ते आहिस्ते महाविकास आघाड़ी में और आईएनडीए में उद्धव ठाकरे अकेले हो गए। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अगले 4-4.5 साल अगर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव ही नहीं है तो राजनीति करे तो कैसे करे।
क्योंकि उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, अजित दादा पवार हो, ऐसे जो नेता है, उनके लिए विधानसभा और लोकसभा मायने रखती है। कॉरपोरेशन के चुनाव हो, स्थानीय निकाय के चुनाव हो, जिला परिषद हो, ऐसे छोटे चुनाव में उनको इंटरेस्ट नहीं रहता, क्योंकि उनकी राजनीति राज्य स्तर की होती है। कार्यकर्ताओं के लिए छोटे मोटे चुनाव बड़े होते हैं, लेकिन पार्टी के जो राज्य लेवल की पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी हो, उसके लिए राज्य के चुनाव या देश के चुनाव इंपॉर्टेंट होते, विधानसभा और लोकसभा इंपॉर्टेंट होते। और अगर अगले 4 साल के लिए अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने की कोई संभावना ही नहीं है, तो करे तो क्या करे, ये उद्धव ठाकरे को सताने वाला सवाल है। और इसलिए शायद वो हाथ पैर मार रहे कि हम प्रासंगिक रहे, रिलेवेंट रहे, क्योंकि उनकी पार्टी का पिछले विधानसभा चुनाव में बड़ा सफाया हो गया, और उनके जितने एमएलए उनकी ओरिजिनल पार्टी के थे, उससे भी ज्यादा एमएलए एकनाथ शिंदे के गुट के चुनकर आए, और उनके कांग्रेस की मेहरबानी से, शरद पवार की मेहरबानी से सिर्फ 20 एमएलए चुनकर आए। तो रिलेवेंट कैसे रहे, ये सवाल है। तो ऐसे में अपनी पार्टी की कोई काम करना, उस पर ऑर्गेनाइजेशन अच्छी करना, संगठन अच्छा करना, ये जरूरी होता है। लेकिन उद्धव ठाकरे के समय से शिवसेना एक्शन से ज्यादा बयानबाजी पर निर्भर होने लगी, और उसका खामियाजा उनको लगातार भुगतना पड़ रहा है, लगातार भुगतना पड़ रहा है। नुकसान तो हो गया, पार्टी टूट गई, चुनाव में बुरी हार हो गई है। अच्छा, लोकसभा चुनाव में जो कुछ सीटें मिली उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि 543 में 9 सीटों का कोई मतलब नहीं रहता। और अगर आप क्षेत्रीय पार्टी हो, तो राज्य में आपने आपका कितना दबदबा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यही उद्धव ठाकरे की हालत बुरी हो गई। अब बची है तो उनको कम से कम बीएमसी में अपना परचम ऊपर रखना पड़ेगा, जो 25 साल से मुंबई कॉरपोरेशन में उनकी ही सत्ता रही है। लेकिन आज के समय में, पिछले ही 2017 के चुनाव में बीजेपी और शिवसेना अलग अलग लड़े थे, फिर भी बीजेपी ने बीएमसी में, मुंबई कॉरपोरेशन में शिवसेना से बराबरी कर ली थी। मानो दोनों एक के 84, एक के 82 आ गए, कोई बात नहीं। लेकिन पूना वगैरह बहुत सारे जो 25-26 कॉरपोरेशन महाराष्ट्र में है, नगर पालिका, महापालिका, महापालिका है, उसमें से ज्यादा मेयर बीजेपी के बने थे। तो एक तरीके से अब उद्धव ठाकरे के हाथ में सिर्फ बीएमसी की लड़ाई बची है, बाकी 4 साल के लिए कोई लड़ाई बची नहीं है। और ऐसे में उद्धव ठाकरे, माना जा रहा है, पूरे पॉलिटिकल एनालिस्ट मानते हैं, विश्लेषक मानते हैं कि भाई उद्धव ठाकरे को, देवेंद्र को शरण जाना जरूरी है, बीजेपी के साथ हाथ मिलाना जरूरी है, क्योंकि उनकी प्रासंगिकता का सवाल है, वजूद का सवाल है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। अचानक से बीजेपी के साथ ये थोड़ा सौम्य व्यवहार कर रहे हैं, सॉफ्ट हो रहे हैं, तो उसका और कोई कारण है। अचानक से फिर आदित्य ठाकरे का मामला, दिशा सालियन हो, सुशांत सिंह राजपूत हो, जिनके अनैसर्गिक मृत्यु में आदित्य ठाकरे का नाम बार बार उछाला गया था, तो अब भी वो बातें फिर से सामने आ रही। तो मुझे लगता है उस पर एसआईटी भी अपॉइंट की गई है, मामला कोर्ट में है। आदित्य ठाकरे ने वहां कैविएट यानी हस्तक्षेप याचिका दाखिल की है, उस पर ही कुछ थोड़ी सुनवाई हो गई है। तो शायद आदित्य ठाकरे कहीं फंस न जाए, इससे पिता डरा हुआ है, बाप डरा हुआ है कि लाडला बेटा, जिसको बिल्कुल कच्ची उम्र में पॉलिटिक्स में लाया, चुनाव लड़ाया, पहली बार ठाकरे फैमिली से कोई चुनाव लड़ा, डायरेक्टली उसको मिनिस्टर बनाया, बाप चीफ मिनिस्टर और बेटा मंत्री बनाया। तो इसमें जो कुछ बातें हो गई है, उसके बाद अगर दिशा सालियन और सुशांत सिंह मामले में आदित्य ठाकरे पर कुछ आंच आती है, तो अकेले आदित्य ठाकरे का मामला नहीं बनता, बल्कि ठाकरे फैमिली और जो कुछ बची कुची उद्धव की शिवसेना है,
उन पर भी आंच आने वाली है। और उससे ना शरद पवार बचा सकते हैं, ना राहुल गांधी बचा सकते। शरद पवार अपने मामले में फंसे हुए, राहुल गांधी पार्टी कैसे संभाले और पार्टी का वजूद कैसे कायम रखे, उस चिंता में, इसमें उनको समय और एनर्जी, ऊर्जा नहीं है कि वो उद्धव ठाकरे की मुसीबतें उठाए। और इसलिए उद्धव ठाकरे एक बात समझ गए कि अगर पार्टी के लिए और राज्य में, राजनीति में अपनी प्रासंगिकता बचानी है, तो उसके लिए जो कुछ करना है उनको अकेले करना है। इसमें शरद पवार या कांग्रेस उनकी कुछ भी मदद नहीं करेगी और ना करना चाहती है। तो बात यहां तक आ गई है कि अपने बेटे को कैसे बचाए। अच्छा, दूसरी बात है कि अगर पार्टी की प्रासंगिकता बचाए या अपने बेटे को बचाए, इसमें किसको प्राथमिकता देनी है, प्रायोरिटी किसकी है? तो साफ बात है, जिस ढंग से आज तक उद्धव ठाकरे पिछले 10-12 साल में जो राजनीति करते आए, वो हम बारीकी से समझने की कोशिश करें तो एक बात समझ में आती है, बेटा उद्धव ठाकरे के लिए प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है। बेटे को बढ़ाने के लिए या बेटे को बचाने के लिए अगर पार्टी का बलिदान देना हो, तो उद्धव ठाकरे आराम से पार्टी का बलिदान देते। और इसीलिए तो पार्टी टूट गई। एकनाथ शिंदे के साथ 56 से 40 एमएलए निकल गए। उनकी सबकी तकरार तो यही थी, उद्धव ठाकरे अपनी चीफ मिनिस्टरशिप बचाने के लिए और बेटे की पॉलिटिकल करियर बचाने के लिए कार्यकर्ताओं पर, एमएलए पर, नेताओं पर अन्याय करते। तो बात साफ है। तो इसलिए अब जो चल रहा है, तो पिछले विधानसभा चुनाव के बाद उबाटा शिवसेना कितनी बचेगी, इस पर चर्चा चल रही। और एकनाथ शिंदे तो बची कुची शिवसेना भी तोड़ने में लगे। हमें ऑपरेशन कमल शब्द सुनने की आदत है, लेकिन आजकल ऐसा माना जाता है कि उप मुख्यमंत्री बने चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे, अब ऑपरेशन टाइगर चला रहे। ये बीजेपी का उसमें कोई हाथ नहीं है। जो बची कुची शिवसेना है, वो अपने साथ लाने की कोशिश एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। और इसलिए उनके जो बिल्कुल नजदीकी माने जाने वाले एक मिनिस्टर है, उदय सामंत, उन्होंने तो ओपनली बोल दिया है कि हाँ, मैं ऑपरेशन टाइगर चला रहा हूं। उससे क्या करना है? तो उद्धव के साथ जो बचे हुए नेता है, बचे हुए एमएलए है, या उनके पास जो 9 एमपी है, वो एकनाथ शिंदे की ओरिजिनल शिवसेना में उनको लाना है। तो ये ऑपरेशन टाइगर चल रहा है और इसी में पार्टी का वजूद बचाना उद्धव ठाकरे के लिए एक समस्या बनी है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो चुनाव के बाद सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियन का मामला आगे बढ़ने की उम्मीद दिखाई दे रही है। और इससे जो खबरें आ रही है, इसके बाद पार्टी से ज्यादा आदित्य ठाकरे यानी अपने बेटे को बचाना, ये उद्धव ठाकरे के लिए प्रायोरिटी बन गई। और इसमें जिस ढंग से देवेंद्र फडणवीस कुछ खेल कर रहे हैं, वो देखना है। तो हमें समझना पड़ेगा कि चुनाव के बाद जो एक हफ्ते का विधानसभा का अधिवेशन नागपुर में हो गया, वहां दौड़ते दौड़ते पहुंच गए उद्धव ठाकरे। वो विधान परिषद में बैठे नहीं, जो मेंबर है वहां के, कामकाज में शामिल नहीं हुए, लेकिन चीफ मिनिस्टर को मिले, उनका अभिनंदन किया और भागते भागते विधानसभा के अध्यक्ष के पास पहुंच गए। अब विधानसभा के अध्यक्ष का अभिनंदन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद उद्धव ठाकरे तो विधान परिषद के सदस्य हैं, फिर भी पहुंचे। तो आज जितना मुख्यमंत्री इंपॉर्टेंट है देवेंद्र फडणवीस, उतना ही विधानसभा का अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के लिए इंपॉर्टेंट बन गया। कारण ये है कि विधानसभा में जो 3 पार्टियों की महाविकास आघाड़ी है, उनके कुल मिलाकर 46 एमएलए चुनकर आए और उसमें से एक भी पार्टी 29-30 तक नहीं पहुंची है। अगर अपोजिशन लीडर, नेता विपक्ष को अपॉइंट करना है,
और वो पद मांगना है तो उसके लिए आपके पास कम से कम 29 एमएलए होने चाहिए पार्टी के। लेकिन वो ना कांग्रेस के पास है, ना शरद पवार गुट के पास है, ना उद्धव ठाकरे के पास है, तो करे क्या? तो ये बात सिर्फ अब विधानसभा के अध्यक्ष और सत्ताधारी दल के नेता यानी मुख्यमंत्री पर निर्भर होती है, वो किस पर मेहरबान हो गए और किस पार्टी को अपोजिशन लीडर करके अपॉइंट करें। अपॉइंट कर सकते हैं क्योंकि उसका कोई लिखित रूल नहीं है, कानून नहीं है। जब पहले विधानसभा का लोकसभा के अध्यक्ष मावळंकर थे, उन्होंने एक तय किया था कि भाई कोरम यानी कम से कम विधान सभागृह के सदन के 10% सदस्य जिस पार्टी के पास हो गए, ऐसी पार्टी अपोजिशन लीडर की डिमांड कर सकती है। तो आज एमवीए के तीनों पार्टियों के पास वो नहीं है। तो अगर सब बात मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष के निर्णय पर निर्भर है, तो इसीलिए उद्धव ठाकरे दौड़ते दौड़ते फडणवीस और राहुल नार्वेकर से मिलने गए थे। अच्छा, एक बात है, समझो ये बात आदित्य से क्यों निर्भर है? क्योंकि आदित्य ठाकरे अगर फंसते हैं तो उनको बचाने का एक तरीका ये होता है कि वो कम से कम कोई संवैधानिक पद पर विराजमान हो, मिनिस्टर हो या मुख्यमंत्री हो या अपोजिशन लीडर हो या विधिमंडल का अध्यक्ष वगैरह हो, तो उसको संवैधानिक पद माना जाता है। ऐसे पद पर विराजमान होने वाले इंसान पर पुलिस डायरेक्टली कुछ कार्रवाई नहीं कर सकती। इसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन, राज्यपाल या राष्ट्रपति वगैरह की परमिशन लगती है। आपको अभी अभी याद होगा कि पिछले 1-1.5 साल से जो मामला दिल्ली में चल रहा है सत्येंद्र जैन का, उन पर जो मामला है वो चलाने के लिए, कानून का मुकदमा चलाने के लिए राष्ट्रपति और एलजी की परमिशन चाहिए थी। उससे मामला अड़ा था। लेकिन अभी अभी सत्येंद्र जैन के बारे में मुकदमा चलाने के लिए, दर्ज कराने के लिए परमिशन राष्ट्रपति की मिल गई। बिल्कुल वही बात सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सलियन के मामले में अगर आदित्य ठाकरे का नाम आता है तो संवैधानिक पद पर हो गए तो वो बच सकते हैं। और यही बात शायद उद्धव ठाकरे को सता रही है कि बेटे को बचाना है तो पवार या राहुल गांधी नहीं बचा सकते, बचाना है तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राहुल नार्वेकर जो विधानसभा के अध्यक्ष है वो बचा सकते हैं। वो अगर एमवीए के 3 पार्टियों में सबसे बड़ी पार्टी है लेकिन 29 एमएलए नहीं है और 20 एमएलए है, फिर भी शिवसेना को अगर अपोजिशन लीडर एलओपी का पद दे दे तो वो संवैधानिक पद होता है और उसको हाथ लगाना पुलिस के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, परमिशन की जरूरत होती है। और इसीलिए शायद देवेंद्र फडणवीस बड़ा खेल करते हैं, बड़ा खेल कर रहे हैं और 3 महीने हो गए लेकिन फिर भी किसी अपोजिशन लीडर की अपॉइंटमेंट नहीं हुई है। और शायद इसीलिए देवेंद्र फडणवीस को खुश करने के प्रयास उद्धव ठाकरे कर रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस इनके साथ खेल कर रहे हैं। महाराष्ट्र में बड़ा खेल होने जा रहा है ऐसे मैं मानता हूं, क्योंकि अगर बच्चे को बचाना ही है और इसके लिए आदित्य ठाकरे को विधानसभा में अपोजिशन लीडर के लिए अपॉइंट करने की कोशिश में उद्धव ठाकरे हो गए तो महाराष्ट्र में बड़ा खेल होने वाला है। आगे इस पर ज्यादा बोलूंगा, आज यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।